पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश मानो जैसे प्रलय को निमंत्रण दे रही हो। अगस्त की एक भीगी सी शाम थी। कबीर के कुछ दोस्त दिल्ली से पुणे आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए अपनी कार लेकर गया। वो अपने नवी मुंबई वाले घर से करीब शाम 6 बजे निकल गया था। नवी मुंबई से पुणे लगभग 150 किमी की दूरी पर था। हाईवे अच्छी होने की वजह उसे फेरारी की स्पीड से चलाने और हवा से बातें करने का मौका मिल गया था। कबीर सिंह पिछले 3 सालों से पंजाब नेशनल बैंक में नवी मुंबई में ही मैनेजर के पद पर कार्यरत था। कबीर 5'8" की हाइट के साथ शारीरिक रूप से काफी स्मार्ट था। गोरा रंग होने के साथ साथ वो दिमाग भी कंप्यूटर के माफिक तेज था। उसमें मुसीबत समय से पहले भांप लेने की अजीब सी क्षमता थी। कबीर ने पुणे के DAV कॉलेज से BSc की पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज में कबीर के कुछ खास मित्र बने जिनका नाम राहुल, अभिनव और मोहित है। उनकी संगति में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी की और सभी के सभी अच्छे अंकों के साथ पास हुए। कैरियर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में सभी ऐसे उलझे कि किसी को भी एक दूसरे की सुध बुध लेने का मौका मिल नहीं पाया था। सभी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उलझ गए थे। आज तक उसके कोई खास संपर्क में नहीं थे। आज 6 साल बाद कबीर को जब पता चला कि उसके तीनों दोस्त यहाँ पुणे में आए हैं तो वह उनसे मिलने को तड़प उठा। अपने आप को रोक न सका और बैंक के बंद होते ही अपनी गाड़ी लेकर अकेले ही नवी मुंबई से पुणे जाने वाली हाईवे की तरफ चल पड़ा था। लगातार 2 दिन से हो रही अनियंत्रित बारिश भी उसके मार्ग में व्यवधान नहीं बन सकती थी। हालांकि मूसलाधार बारिश की वजह से वाइपर का इस्तेमाल होने की वजह से हाईवे पर ध्यान एकत्रित करने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी, लेकिन मन में पुराने दोस्तों से हर्ष और उल्लास के आगे सब फीकी पड़ रही थी। कबीर को पुणे जाने वाले हाईवे पर आए हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन कोई भी गांव नजर नहीं आया था। बारिश की वजह से चारों दिशा में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक सड़क से दूर कहीं किसी गांव से एक कुत्ते की रोने की आवाज आई। कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूर कहीं दूसरे कुत्ते ने भी रोना शुरू कर दिया, फिर किसी तीसरे कुत्ते ने, और अब यकायक पूरे वातावरण में कुत्तों की रोने तीव्र ध्वनि हवा के माध्यम से आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो सभी कुत्तों ने रोने की शर्त लगा ली हो। माहौल एकदम से डरावना हो चुका था। कबीर को अंदर ही अंदर एक झटका सा लगा, क्योंकि उसने बहुत सी हॉरर नॉवेल्स और मूवीज में देखा था कि लोगों के अंधविश्वास के मुताबिक सूर्यास्त के बाद काली शक्तियों का समय शुरू हो जाता है। कबीर की कोरी कल्पनाएं उसे ही डराने लगी थीं। तभी कबीर की नज़र थोड़ी दूर पड़ी। उसने देखा कि 3 लोग अजीब से लिबास धारण किए हुए थे। उनमें से 2 लोगों ने काले रंग का अजीब सा लिबास पहना हुआ था, जिसका विस्तार एड़ी से लेकर छोटी तक था। जो शख्स सबसे आगे था उसने उन दोनों से विपरीत सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, और वह भी पर से नीचे तक एक पोशाक थी। जो शख्स सबसे आगे चल रहा था उसके एक हाथ में लालटेन था। शायद लालटेन की उनको अपने गंतव्य तक ले जाने में मदद कर रहा था। तभी उनमें से एक शख्स जो सबसे आगे चल रहा था वो रुका और पीछे चल रहे शख्स को कुछ अजीब सा इशारा किया। पीछे से वह आगे आया और नीचे झुककर कुछ उठाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में जब मेन और करीब आया तो देख के अवाक रह गया कि वो तीनों वेशभूषा से किसी विशेष व्यक्तित्व के लोग नजर आ रहे थे। उनमें से किसी एक ने अपनी हथेली पर किसी काली बिल्ली को थाम रखा था। उस काली बिल्ली की आंखें रात के इस अंधेरे में गहरी पीली रंग की चमक रही थीं। उस बिल्ली की आंखें जैसे ही मेरी तरफ किया, मेरे पांव एकाएक अपने जगह थम हो गए और गाड़ी के ब्रेक पर जोर के झटके के साथ ही पांव जम गए। चीस चीस चीस। ब्रेकों के इस चीख के साथ पूरा जंगल गूंज उठा और मेरी गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। इस आवाज के साथ ही वह बिल्ली उस सफेद लिबास वाले इंसान के हाथ से बिल्ली छलांग लगा के उस जंगल में कहीं गायब हो गई। ब्रेक लगने की वजह से व्हाइट कैथोलिक प्रीस्ट ड्रेस पहने शख्स का ध्यान मेरी तरफ आया और उसने अपने हाथ से मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं टकटकी लगाए उन तीनों को गाड़ी के अंदर से ही निहारता रहा। उन सभी के विशिष्ट पहनावे की वजह से उनका आधा मुंह भी ढका हुआ था। नाक से नीचे का हिस्सा ही स्पष्ट रूप से दिख पा रहा था। तभी उस व्हाइट कैथोलिक प्रीस्ट ड्रेस पहने शख्स ने मेरी तरफ फिर से देखते हुए मुझे वहां से जाने का इशारा किया, मगर मैं न जाने क्यों एकदम जड़ सा बना हुआ वहीं उसी जगह में बैठा रहा।
अगले ही पल वो मेरी ड्राइविंग सीट के साइड वाले हिस्से की तरफ आए और लालटेन को अपने चेहरे के करीब लाते हुए गाड़ी की शीशे को नॉक किया। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।